हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनायक कोचिंग सेंटर। आज आम पढ़ा क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 साइंस बुक रो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फास्ट जाना आम क्रॉप कौन, क्रॉप रो डिफरेंट टाइप पढ़ा, क्रॉप केमी कल्टिवेट होची, कल केमी हार्वेस्टिंग होची, कल केमी स्टोरेज होची। ठीक है ना, सबू विषय को आम डिटेल्स रे पढ़ा। देख ये गोटे तुमको छोट स्टोरी देती पहली एवं एंड बुझो से दी भाई भौणी थे से जो अंकल घर जाते जिते से अंकल घर जाते अंकल जन फार्मर थे से विभिन्न प्रकार आम जो जंत्रपाति यूज होमर बिलर लाइक खुरपी सिकल सोबल्स प्लाउ ठीक अच्छे ये सब निजर अंकल घरे देखिले। जिते से देखिले तो मन में डिफरेंट क्वेश्चन आसी से क्वेश्चन आंसर पाइबा से चेष्टा कर माने जो आठटा देती क्रॉप प्रोडक्शन से तुम स्टार्ट होती मैंने क्रॉप कौन, क्रॉप डिफरेंट टाइप कौन सब विषय डिस्कस कर देख पढ़ा आम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर। देख एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस देख टिल 10,000 BCE पीपल्स वेर नोमैडिक। व्हाट डू मीन नोमैडिक? नोमैडिक मीन्स जाजाबर। ठीक अच्छे दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। से प्रथम कौन करते से जाजाबर जीवन करते जो से खाद्य खाया मिलता से रोते और खाद्य खाया सारापर से जगह परिवर्तन करदे। प्रथम से आमर जो पनीपरिया मिलता छोट छोट भेजिटेबल मिलता से खाया बंच चेष्टा करते से एनिमल खाया बंचले आम कौन है एग्रीकल्चर से आविर्भाव होता आविर्भाव। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो फास्ट क्वेश्चन आसला क्रॉप कौन? क्रॉप माने जेकोसी गोटे शस्य को आम बहुमात्रा आमर एट ए टाइम रे गोटे बिल में चाष करवा आम कौन कह क्रॉप बा शस्य बोली कहुच्छे। बुझा पड़ा? व्हाट डू मीन बाय क्रॉप? क्रॉप मीन्स व्हेन ए प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। बहुमात्रा आम गोटे जगह चाष कला कौन कहवा क्रॉप बोली कहवा। फॉर एग्जांपल एबे आम कौन करते धान सीजन में धान लगाउछन्ती तो आम राज्य में प्राय जगह कौन से टाइम में धान ही लगा धान आम गोटे शस्य। ठीक अच्छे ना सेमती मुग बिरी कोड़ो टाइम आम से टाइम कौन प्राय आम जी बिल था लोकाल एरिया था से टाइम बिल बिल आम कौन लगाउछन्ती से आम मुग बिरी कोड़ो जहाँ थी आम था डाली जाते फसल सब लगा माने गोटे पार्टिकुलर टाइम रे गोटे पार्टिकुलर जगह लार्ज स्केल बहुमात्रा जदि आम गोटे शस्य को लगेगा गोटे प्लांट को आम कल्टिवेट करवा कौन कहवा आम क्रॉप बोली कहवा। ठीक अच्छे यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals मीन्स आमर जो गहम धान गुड़ाक है वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन व्हिच दे ग्रो। ठीक अच्छे आमर जो क्रॉप्स अच्छी क्रॉप्स को आम सीजन वाइज क्लासिफाई कर आगु अच्छी क्लासिफाई देखा। वी नो इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। आम जानते इंडिया गोटे कौन बहुत बड़ देश। ठीक अच्छे ना जेहेतु बड़ देश तो निश्चित भाव कौन क्लाइमेटिक चेंज देखा टेम्परेचर चेंज देखा। फॉर एग्जांपल कौन जिते तुम कौन हम ना तुम पर्वत उपरू जीव तुमको ठंडा फिल हे। ठीक अच्छे ना आमर ह्यूमिडिटी माने कौन जो आद्र था आमर एटमोस्फेयर जो आम था कौन जदि वाटर ड्रप्स ह्यूमिडिटी कहते ना प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रप्स इन एटमोस्फेयर ह्यूमिडिटी बढ़ी जाऊँगी तो ह्यूमिडिटी चेंज होती तो से हिसाब से डिफरेंट टाइप आमर कल्टिवेशन देखा। ठीक अच्छे ना the different type of variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. यही सब विशेषता गुण जो आमर मेनली आमर दु प्रकार क्रॉप देखा गोटे हूँ खरीफ क्रॉप और आम रबी क्रॉप बोले यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना पचार तुम क्वेश्चन जे डिफरेंस कर खरीफ क्रॉप कौन रबी क्रॉप कौन तो 3टा पॉइंट लिख। फास्ट पॉइंट तुम कहूँ लिख खरीफ क्रॉप माने देख दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स बेसिकली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। साधारण आमर वर्षा ऋतु में यहाँ चाष करो टाइम आमर ए टाइम रही जून टू सेप्टेम्बर। ठीक है ना फास्ट पॉइंट लिख दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। टाइम कौन लिखे टाइम कौन आम फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। सेकेंड लिख कौन ना डेट लिखे सेकेंड पॉइंट लिख तुम कौ मंथ जून सेप्टेम्बर मंथ कराला। एग्जाम्पल पेडी पेडी माने कौन आम जो धान। ठीक अच्छे ना माइजा सोयाबीन ग्राउंडनट जमचिना बादाम एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक अच्छे दी जाऊँ कौन आर हूँ खरीफ क्रॉप गोटे एग्जाम्पल। देन है तुम रबी क्रॉप्स
रबी क्रॉप्स कौन एटा बेसिकली आमर को टाइम करा हो आमर विंटर सीजन शीत ऋतु करा हो टाइम केबे आमर अक्टोबर टू मार्च माने खरीफ टा आमर करा हो जून टू सेप्टेम्बर रबी टा आमर करा हो अक्टोबर टू मार्च एटा फर्स्ट मोड आमर रबी क्रॉप्स सेकंड कोन ला आमर एग्जांपल कोन दे देखो व्हीट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिनसीड एग्जांपल ऑफ कोन रबी क्रॉप बुझा बोला फर्स्ट का बोला हमें क्रॉप कोन क्रॉप माने गोटे प्रकार प्लांट को आमर लार्ज स्केल रे एट ए टाइम रे जदि हम लगेबा ताका हम कहबा क्रॉप बोली कहबा क्रॉप आर बेसिकली टू टाइप्स वन इज योर खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर इज योर रबी क्रॉप्स व्हाट डू बाय खरीफ क्रॉप्स मींस दोज क्रॉप्स व्हिच आर कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इज नोन एज योर खरीफ क्रॉप एग्जांपल लिखबा तार कोन एग्जांपल देछि एग्जांपल लिख देबो रबी क्रॉप कोन गली दोज क्रॉप्स व्हिच आर कल्टीवेटेड इन विंटर सीजन टाइम रे केते अक्टोबर रो हमर मार्च ठीक अछि आर एग्जांपल मन रख देबो बुझा पला ना नेक्स्ट देखो बेसिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन माने हम जतले क्रॉप प्रोडक्शन करबा ता आगरो हमको को सब प्रोसेस देके हम करिया पड़े जहा फल रे हमर जो प्रोडक्शन रे हम हाई यील्ड पाइबा यील्ड माने जो हम माने जो पाइबा नहीं कि प्रोडक्शन दा तो यील्ड हो चला परिमाण दा देखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्वड सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हला जते बेले हमर कोनोसी शस्य उत्पादन करछन्ती कृषक मन करछन्ती से माने जे केवल कोन आज लगते काली हमें से माने प्रोडक्शन कर दोनांती बहुत टाइम लागुच एवं से जो शस्य से माने जो क्रॉप्स करछन्ती तार प्रॉपर से माने केयर मध्ये नउछन्ती ठीक अछि ना कोन को प्रोसेस में आगे पढे देखो यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस ठीक अछि जो हमार फार्मर माने जो चाष करछन्ती जे कोन छोटे प्लांट बा जो क्रॉप्स करछन्ती से माने बहुत केयर नउछन्ती से मानकर क्रॉप रो जेमिति हमार बगीचा देखछन्ती माली माने कोन होछन्ती गोटे गोटे गछ को पाटे गोटे गछ को केयर नउछन्ती ठीक सेमिति हमार फार्मर माने मध्ये लार्ज स्केल रे कले मध्ये से माने गोटे गोटे गछ को केयर नला से माने हेल्प माने कोन सेवा करछन्ती का से हमार क्रॉप मानको दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बुझा पला हमर जो फार्मर क्रॉप्स को जो केयर नहीं कम बढ़ुनी पूरा जो हमर कल्टीवेशन करी स्टोरेज बंद ए टोटल प्रोसेस को कम होची एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोल कहउची एला हम बिले हमर व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लिखियो देखो हमर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कम रहला फर्स्ट होची हमर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सेकंड हमर सोइंग थर्ड होची हमर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन फोर्थ होची हमर इरिगेशन फाइव होची हमर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स सिक्स होची हमर हार्वेस्टिंग सेवन होची स्टोरेज तो हम जस्ट हिंट्स दे होची हम डिटेल से पढिबा प्रिपरेशन सॉइल माने हम कह आमर जनरली जत हम चाष कर टाइम बड़ बड़ आम कौन मटी कौन था ना ढेंगल टाइप ठीक अच्छे ताको आम मटी पर मिसई पूरा लेवल करा पड़ी देन सोइंग माने कौन आमर से जो जो आमको मिले क्रॉप्सटा ठीक अच्छे ना सीड्स आने सीड्स आम क्वालिटी चेक करा पड़े ठीक अच्छे ना जब आम ठीक क्वालिटी गच जब आम सीड लगेगा निश्चय आमको भल प्रोडक्शन मिल जदि आम कम प्रोडक्शन देवा जब लगेदेवा सीड्स आमको भल प्रोडक्शन मिलेनि तो ये आम सोइंग थर्ड है आम कौन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन मैन्यूर माने कौन आम जो दौना कि पाउंस खत दौरान पीडिया दौरान एगुड़ा हूँ आम कौन मैन्यूर और फर्टिलाइजेशन मैन्यूर और फर्टिलाइजर दुटा अलग जिन है डिटेल से पढ़ा इरिगेशन माने आम जलसेचन है फिफ्थ रहा प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स देख बेले बेले आमर चाष क्षेत्र में आम फॉर एग्जांपल आम धान लगे ठीक अच्छे धान सहित आमर केतरा अननेसेसरी प्लांट ग्रोथ हो जाऊँगी आम कौन है बिलर आमको रिमूव करा पड़े ये प्रोसेस आम कौन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स नेक्स्ट आमर हार्वेस्टिंग माने कौन जिते आमर प्रोडक्ट्स माने आमर कल्टीवेशन स्टार्ट हो आम कौन जिते आम गोटे क्रॉप लगेगा क्रॉप लगेला तार प्रॉपर माने मैच्योर हो आसला काटिक आना हार्वेस्टिंग नेक्स्ट स्टोरेज काटिक आना आम कमी स्टोर करा फॉर फ्यूचर यूज बोली ठीक अच्छे ना ये सब रहा तुम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस माने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन ये सब तुम गोटे प्रोसेस ये लॉन्ग प्रोसेस आम आसो ठीक अच्छे ना देख फर्स्ट पढ़िया आमर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजनेट ठीक अच्छे ना आमर जेकोसी गोटे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट करिया आगुरु एग्रीकल्चर करिया स्टार्टिंग आगुरु फर्स्ट पॉइंट होची आमर सॉइल को प्रिपेयर करवा ठीक अच्छे सॉइल को प्रिपेयर कर माने कौन ना माटी को हल्का करवा कौन करें ना हल्का करवा दिस अलाउस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल आम कहीं हल्का करवा जेहेतु आम हल्का माटी फुसफुसिया आम हल्का थी बोले आम जो गच लगे जो सीड्स लगे जो क्रॉप करवा से क्रॉप जो गच थी से गच इजिली से रूट लेवलटा आमर पूरा डीपर पार्ट को जापर ठीक अच्छे ना द लूज सॉइल्स अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजिली व्हेन
even when they go deep into the soil. Why does the losing of the soil allow the roots to breathe easily? କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଟିଟା ହାଲକା ଥିବ ସେ କ'ଣ ଏଲାଉ କରିବ, ଆମର ଗଛଟାକୁ ତାର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଥିବ ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଲାଉ କରିଦେବ। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ବ୍ରେଥିଂ, ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ରେଥିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଛ ମାନେ ସେମିତି ବ୍ରେଥିଂ କରୁଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ରେଥିଂ ଦରକାର ଏତେ, ବା କେମିତି ସେମାନେ ବ୍ରେଥିଂ ଏତେ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି। The loosened soil helps in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they are the further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଟିଟା ଆମର ଯେଉଁ ସଏଲ୍ଟା ହାଲକା ଥିବ, ଲୁଜେନ୍ ଥିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଏବଂ ଆମ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥୱାର୍ମ ରହିଲା ଜିଆ, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜିଆ ହେଉଛି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥୱାର୍ମ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥୱାର୍ମ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର। ଜିଆ ହେଉଛି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବଲେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିଥିବା, ଯେଉଁ ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ୍ ଲଗାଇଥିବା ସିଡ୍ର ପ୍ରପର୍ production में ସେମାନେ हेल्प करी ह्यूमस ସେମାନେ देबे। ठीक अछि ना। You have learned in the previous classes the soil contain mineral, water, air and some living organisms. In addition, dead plant and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. हमला बुझा पला पिला माने देखो, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଟି ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ एनिमल हो कि प्लांट हो, ठीक अच्छे ना, जिते से मरिक पड़े सेमानकर जो डेड बॉडीटा मान जो मरीथे सेटा कौन आम माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज होकर माटी में मिसब, जहाँ जोटा कि आमर गोटे ह्यूमस भाया काम करवा, गोटे सार भाया काम करे क्या आमर प्रोडक्शन माने आमर जो सीड थी ना नहीं आम क्रॉप बढ़िया से हेल्प करेंगे। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening the soil brings the nutrients rich soil in the top of the plant can use these nutrients। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏନିମଲ୍ हो कि गोटे प्लांट हो से କ'ଣ କରିବ ଆମର ମଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଥିବ ମାଟିରେ ମିଶି ମିଶି କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ମାଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମସ୍ ପାର୍ଟଟା ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଥାଉଛି ହ୍ୟୁମସ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିଟାକୁ ଓଲଟେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଉପର ତଳ କରିବା, ତଳର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରୁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗଛଟା ପ୍ରପର୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦଶ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तेणुक आम चाष करने टाइम आमर माटीटा को टर्निंग और लूजनिंग करने सब इंपोर्टेंट काम। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग। बुझा पड़ा क्वेश्चन आसे व्हाट इज टिलिंग और प्लाउइंग, माने जो प्रोसेस आम सॉइल कौन करवा लूजनिंग करवा और टर्निंग करवा प्रोसेस आम कौन कहवा टिलिंग बोली कहवा। दिस इज डन बाय द यूजिंग ए प्लाउ। प्लाउस आर मेड अप ऑफ द वुड ऑफ आयरन। ठीक अच्छे ना, आम जो प्लाउ मान जो लंगल, ठीक अच्छे, प्लाउ मीन्स लंगल, देख चित्रटा दी तुम ये ठीक अच्छे ना, यहाँ तुम प्लाउ बेसिकली आम बर्तमान जो प्लाउ आयरन लगे कि ये तुमको जो देखिए फिगर में तुम ये कौन लगे गोटे वुड्र बार लगी काठर बार लगी ना नहीं, देख गोटे लाइन अच्छी गोटे बड़ दुटा लगी, ठीक अच्छे, जो लंबा लाइन जाए कि कृष धरती से आम कौन कह टोटाल आम प्लाउ बोली कह बुझा पड़ा। देख इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। द प्लाउडेड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। ठीक कौन कहला, जिते आम चाष करवा आगुरी आमर माटी को निश्चित आम कौन करा पड़े हाल्का रखा पड़ो। ठीक अच्छे ना, तेणुक आम जेकोसी चाष कर आगुरी फास्ट आम पानी देवा, जहाँफल आमको जो प्लाउइंग करने आम इजिली हो। प्लाउइंग मीन्स कौन, जस्ट माटी आम उल्टा उल्टी करवा और कौन फुसफुसिया हाल्का करवा। ठीक अच्छे ना, तो आम जो चाष करवा आम बड़ बड़ ढेंकाल था बड़ बड़ माटी गुड़ा था आम क्रम्प्स कह कौन कह क्रम्प्स बोली कह। It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as the irrigation। ठीक अच्छे, तो आमर जो एत बड़ बड़ माटी कण था कम कौन करा पड़ो ताकि आम निश्चित भाव में लेवलिंग करा पड़ो। कौन पाई लेवलिंग करने फल आमको पानी मड़े सुविधा पा इरिगेशन आमको बेनिफिशियल रही। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ लेवलर। ठीक अच्छे, आम जो माटी को समतल करवानी मध्य गोटे इंस्ट्रुमेंट अच्छे कौन कहवा लेवलर बोली कहवा। लेवलर काम हो जदि आमर बिलर बड़ बड़ ढेंकाल थी, ठीक अच्छे ना, बड़ बड़ जो माटीर जो बड़ बड़ गुड़ा थी से गुड़ा को आम भांगिकी लेवल करदे। ठीक अच्छे ना, माटी खंड देव जोड़ा। समटाइम्स द मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ द सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर द सोइंग। बेले बेले कौन करा आम चाष करने आगुरी आम नहीं खत पकाउछे। मैन्यूर मीन्स खत, पाउंस खत, आम जो जो आम गाई
लैट्रिन गला आम जो गोबर बाहर ठीक अच्छे से जो यूरिन मूत्र जाक आम नहीं बिलर पकाउन ना से गोटे मेन्यूर भाई कम कर ठीक अच्छे ना जहाँफल कौन आम जदि चाष करने रखी पकई बिलर चाष कला ऑटोमेटिक कौन माटी प्रॉपर मिक्सिंग तार हो देन आम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है एग्रीकल्चर को आम केमी कर देख बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for the purpose of plow are plow, hoe and cultivator. बुझा पड़ा नहीं आम सोइंग कौन कहली सोइंग माने कौन आम जो सीड्स थी सीड्स प्रॉपर आम क्वालिटी चेक करवा ता सहित आमर जो सीड्स थी सीड जाक प्रॉपर डिस्टेंस केमी पड़ो से चेक कर से प्रोसेस आम सोइंग कहूँ ठीक अच्छे तो सोइंग प्रोसेस रू आम फास्ट काम सोइंग करने आगु आम गोटे काम करा पड़ो से काम कौन ना आमर जो बड़ बड़ कौन थी ढेंकाल थी जो माटर ढेंकाल थी आम लेवलिंग करवा ताप कौन आम विभिन्न प्रकार आम टूल्स यूज करवा जमी प्लाउ हो एंड कल्टिवेटर देख ये कौन प्लाउ तुमको ये फिगर तुम कौन हो पढ़ा डिटेल्स प्लाउ दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल ठीक अच्छे टिलिंग कौन कले टिलिंग माने जनरली आम माटी कौन लूज करवा टर्न करे से आम कौन कहूँ टिलिंग कहूँ बहु दिन काल बहु दिन पूर्व आम प्रोसेस कर मैंने आम जनरली लंगर को आगे यूज करते बर्तमान सब आम ट्रैक्टर पलि आसला ठीक अच्छे ना देख दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर द टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजेशन टू द क्रॉप रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल ठीक अच्छे आम कौन करवा चाष करने आगु आम कि आम जो कौन रहा खत कि पाउंस पकईवा ता सहित आम कौन चाष करवा ठीक अच्छे जिते बड़े आमर चाष करवा से टाइम जदि आमर कौन थी वीड्स वीड्स माने कौन अदरकारी जो आम कौन थी जो जब किसी प्लांट थी आम रिमूव करवा ठीक अच्छे ना एवं सॉइल को कौन आम टर्निंग करवा कौन टर्निंग करवा जहाँफल आम लूजनेस आसो सॉइल दिस इज मेड ऑफ द वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमेल्स ठीक अच्छे से देखिए प्लाउटा केमी प्लाउ माने बेसिकली कौन आमर दुईटा गोरु हो कि पोड़ हो तापर आम गोटे बार लगे से बार गोटे आसो आमर कोड़ी बिलरे थी गोटे पार्ट कौन थी आमर कृषक फार्मर हाथ में थी ठीक अच्छे ना आम ईस बोली कौन ईस बोली कहते इट कंटेन्स स्ट्रंग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउस ठीक अच्छे ना प्लाउस कौन देख देख फिगर देख प्लाउस कौन देख ना प्लाउस माने कौन आमर जो बटम पार्ट रे गोटे आमर आयरन प्लेट थी जोटा कि माटी काटी काटी जीव जो चाष हेनी से माटी को फड़ा करके जीव आम कौन कहवा आम प्लाउ सेर बोली कहवा ठीक अच्छे ना गोटे क्वेश्चन यहाँ प्लाउ सेर कौन नेक्स्ट देख द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड व्हिच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट ठीक अच्छे जो आमर गोटे पार्ट आमर जो बलद पिठे बांधे थी रेस्ट पार्ट जो आसे आम कौन प्लाउ शाफ्ट बोली कहवा ठीक अच्छे The other end of the attached to the beam which is placed on the bull's neck one pair of bull and a man is can easily operate the plow तुम जान जो किए जानना लंगर भी समस्त जानते ठीक है ना हो कौन देख हो इट इज ए सिंपल टूल्स which is used for removing weeds and for loosening the soil it has a long rod of wood of iron देखा गले प्लाउ और हो डिफरेंस नहीं खाली गोटे डिफरेंस कौन ना आमर प्लाउ कौन करते आम लंबा गोटे आम वुड नौ वुड गोटे बाट नौ कि होरे कौन आम गोटे आयरन गोटे बाट नौ किसी डिफरेंस ना किंतु आ सहित कौन हो आमर आदर आम वुड्स अलग कर ए स्ट्रंग ब्रोड एंड बेंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड इन वन ऑफ द एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड इट इज पुल्ड बाय द एनिमल ठीक अच्छे कहना किसी डिफरेंस ना जस्ट कौन आप गोटे आयरन रड लगी कल्टिवेटर देख नाउ डेज दे प्लाउइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर ठीक अच्छे बर्तमान कौन आमर ये आमर हवे आमर प्लाउ ये कटि जाइए बर्तमान कल्टिवेटर द्वारा आम सब चाषबास कर यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम ये कौन आमर जेहेतु गोटे आम कौन जंत्रटा गोटे यहाँ मशीनटा तेणुक ये आम लेबर कम लगुच टाइम कम लगुच सरला प्रिपरेशन सॉइल सरला नेक्स्ट देखा सोइंग कौन देख सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी clean and healthy seeds of a good variety are selected farmers prefer to use the seeds which give high yield प्रिपरेशन सॉइल पर सेकंड स्टेज हो सोइंग सोइंग मान कौन आम जो सीड्स में कल्टिवेशन करवा आम चाष करवा से जो सीड्स क्वालिटी बेस्ट थी अच्छे ठीक अच्छे ना जदि क्वालिटी बेस्ट थी सीड मिलगला निश्चित भाव में प्रोडक्शन हाई हे जहाँफल फार्मर किसी लाभवान हो पार देख सिलेक्शन ऑफ सीड कौन देख
One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to flow on top. I wondered why some seeds flowed on water. ସେ କହୁଛି ଯେ ଦିନର କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ମଞ୍ଜି ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାମା ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ପକେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପାଣି ପକେଇଲେ। କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ କେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଭାସିଲା ମାନେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆରି ନୁହଁ। ସେ ସିଡ୍ ଯାକ କ'ଣ ଆମେ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଲ ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ସିଡ୍ ଯାକ ଆମର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ହାଇ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଇଲ୍ଡ ସେମାନେ ଦେବା ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। କ'ଣ ମାନେ ଆମର ସେଇ ସିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦେଖ, are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାଣିରେ ଭାସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲ ଥିବ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭାସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ସେପାରେଟିଂ ଗୁଡ୍ healthy seeds from the damaged ones. ये जो आमर पानी भसैक ये जो प्रोसेसटा आम बेस्ट मेथड कौन पाई ना आम सीड्र क्वालिटी चेक करें बोली बुझा पड़ा। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज टू द सोइंग सीड्स। ठीक है ना? सोइंग जानला पर कि सोइंग आम केमी टूल्स सब यूज करवा से टूल्स भी जाना पड़े। देख, ट्रेडिशनल टूल आग लोक मैंने केमी करते द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनेल। देख तो देखिपार तुम देखिपार चित्र देख कौन गोटे फनेल टाइप्र थी। ठीक अच्छे ना? आगे तुम सीड पका सीड पकई चाष कराब। ठीक अच्छे ना? चाष कलापर ऑटोमेटिक गोटे गोटे मंजी पड़ पड़ जीव किंतु एटी कौन पॉसिबिलिटी था जे आमर जो मंजी गुड़ा गोटे जगह एट टाइम पड़ जाए पारे। ठीक अच्छे ना? देख पड़े जाना पड़ो ट्रेडिशनल टूल कौन द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनेल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. ठीक अच्छे ना? ये जो आमर फनेल टाइप रहा भितर आम जी सीड पका भर्ती कर। ठीक अच्छे किसी टाइम किसी डिफरेन्स पर मंजी ऑटोमेटिक पड़ पड़ एवं आमर चाष हो। ठीक अच्छे ना? नेक्स्ट देख किंतु एटी गोटे आम प्रोब्लेम आसपार जे कौन ना आमर जब सपोज गोटे जगह 2टा मंजी पड़ेगा तो से जो गछ हम से माने कौन प्रॉपर से न्यूट्रिशन पाई पारे न्यूट्रिशन तो सनलाइट पाई पारे ठीक ठाक ता सहित ठीक वाटर पाई पारे ता सहित ठीक टाइम न्यूट्रिशन पाई पारे जहाँफल से ग्रोथ प्रोब्लेम आसो एवं आम भल प्रोडक्शन थिबा गछ पाई पारे ना जदिव आम भल सीड्स लगेगा किंतु यही सब अभाव से प्रोडक्शन क्वालिटीटा कमिज। ठीक अच्छे तेणुक आम आसला कौन सीड ड्रिल यहाँ हूँ मॉडर्न टेक्नोलोजीटा। नाउ डेज द सीड्स ड्रिल is used for sowing with the help of the tractor. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. ठीक अच्छे यही प्रोसेस बा यही आमर जो मेसीन आसला या द्वारा यूज कराया फल आमर से सीड गुड़िक प्रॉपर ओरिएंटेशन रे एवं प्रॉपर डिस्टेंस रे से माने पड़िबे जहाँफल से जो बढ़िया क्वालिटी हाई हो। इट एनश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग है एमती हाँ फल जो मंजीरा पड़ला प्रॉपर जगह पड़ला प्रॉपर डिस्टेंस पड़ला प्रॉपर डेप्थ पड़ला एवं तापर आम कह माटर लेयर पड़ जाए। ठीक अच्छे ना? जहाँफल कौन हम दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम द बीइंग इटेन बाय द बर्ड्स जहाँफल कौन आमर जो पक्षी मैंने मंजी खाई पारे सीड्स खाई पारे। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर या फल कौन आमर एक तो आमर कौन है जो सीड गुड़िक सेव रहा प्रोडक्शन हाई है सहित आम समय और लेबर बंचीगला। ठीक अच्छे ना? नेक्स्ट देख appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. ठीक अच्छे ना? जदि आमर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस ठीक ठाक डिस्टेंस आम सीड जाक पड़ी और से ग्रोथ ठीक ठाक होफल कौन हम आमर गचर ग्रोथ ठीक ठाक हम। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. बुझा जदि आम सीड ड्रिल मशीन यूज करवा जहाँफल आमर सीड गुड़िक प्रॉपर डिस्टेंस रे पड़े से प्रॉपर डेप्थ को जीवे से ग्रोथ ठीक ठाक हम से प्रॉपर न्यूट्रिशन पाइबे प्रॉपर सनलाइट पाइबे प्रॉपर वाटर पाइबे और से ग्रोथ प्रॉपर हम। तेणुक आम जो सोइंग करवा आम सीड ड्रिल यूज करवा। ठीक अच्छे क्वेश्चन सब जार डिटेल्स डाकिदेवी कि चोरी होनी बट वीडियो को भलसे देख और बुझे चेष्टा कर जदि किसी डाउट रहे तुम्हें कमेंट कर निश्चित भाव में। नेक्स्ट देख एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देख
मेन्यूर माने कौन साधारणतः कौन आम जो खत पाऊँ मेन्यूर कहूँ आम फर्टिलाइजर माने बेसिकली आम जो पीडिया आमर कौन जो बना आमर लैब रे सिंथेसाइज करा ठीक अच्छे ना आम कंपानी बना देख द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर मैन्यूर मीन्स those substances which are added to the soil for proper nutrition to grow the plant गच्छर गच्छ प्रॉपर केमी ग्रोथ हो पारिबो तापर हम किसी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देबा ठीक अछि आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देबा ताकि हम मैन्यूर किबा फर्टिलाइजर कहउछि हम काहे देबा पड़ला हमको मैन्यूर की फर्टिलाइजर बिकॉज आम जिते चाष कर निश्चित भाव आमर जो सॉइल था सॉइल फर्टाइल बा उर्वरता कमी बढ़ुଛି जहाँफल जी न्यूट्रिशन दरकार से गछ मिल पाऊनी तेणुक जेहेतु आमको अधिक प्रोडक्शन दरकार से आम कौन करवा आम आर्टिफिशियल भाव में मैन्यूर कि फर्टिलाइजर ताको यूज करने को पड़ो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स प्लांट दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स देख कौन कहला एमती आम जानले जे सॉइल माने कौन कर सॉइल बेसिकली आमर जो प्लांट को न्यूट्रिशन सप्लाई करुँच एमती केतरा जगह अच्छे जो लोक मैंने निज पड़िया बिल को टोटाल पड़िया रखुना गोटे चाष पर गोटे चाष गोटे चाष कर जहाँफल तार फर्टाइल लस हो फर एक्जामपल तुमको कह सका उठिकी कंटिन्यू 12 घंटा काम कर ठीक अच्छे काम कर 10 मिनट खाइब रेस्ट देव आज काम कर तुम एनर्जी तक लस हो जहाँफल तुम काम कर ना सेमती ही जिते आम बिल चाष करवा तो बिल को आमको किसी रेस्ट देवा पड़े मैंने कौन आम अनकल्टिवेट करा पड़ो किसी चाष न रेस्ट देवा पड़े जहाँफल तार जो फर्टाइल से रिगेन हो पार बुझला ना तार उर्वरता पुणी दावा आसपार कितु आम कृषक मैंने कौन कहते गोटे पर गोटे पर गोटे पर टोटाली रेस्ट देना जहाँफल तार फर्टाइल लस हो तेणुक आम आर्टिफिशियल भाव में मैन्यूर आमर कौन फर्टिलाइजर यूज करने को पड़ू कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल poor in nutrients therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients this process is called manuring what do manuring manuring माने गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे हमर सॉइल को एक्स्ट्रा आम कौन न्यूट्रिशन देबा बाय एडिंग आवर मैन्यूर और फर्टिलाइजर ठीक अच्छे आमर जो सॉइल फर्टिलाइजेशन लॉस थी से फर्टिलाइजर को आम रिगेन करने सफिशिएंट पूर्ण करने कौन पूर्ण करने आमको जो गचर ग्रोथ जो न्यूट्रिशन दरकार से न्यूट्रिशन को फुलफिल करने आमको किसी एक्स्ट्रा देवा पड़े न्यूट्रिशन क्या देवा न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन आमर एज ए मैन्यूर ना फर्टिलाइजर ए प्रोसेस आम कौन अच्छे मैन्यूरिंग कहूँ इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट जदि आम गच को ठीक रे आमर न्यूट्रिशन न मिलला तो निश्चित भाव गचर ग्रोथ हेनी जदि गचर ग्रोथ ना आमको कौन प्रोडक्शन ठीक ठाक हेनी ठीक अच्छे ना मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट तुमको आगुरी कही जे आमर मैन्यूरटा आमर बेसिकली कौन आमर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक मीन्स आमर एनिमल और प्लांट आम पाइपर जिते गोटे एनिमल हो कि प्लांट हो आमर मरिकी मटी पड़ी रहा तो तार डिकम्पोज होगा से गोटे मैन्यूर भाया काम कर द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म द डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो मैटर इज यूज्ड टू द ऑर्गेनिक मैनर यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6 ठीक अच्छे आम केमी खत प्रस्तुत कर 6 ऑलरेडी पाठ पढ़ुं ठीक अच्छे ना यहाँ हूँ आमर मैन्यूर मैन्यूर माने बेसिकली आम कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख ये देख आम सब केमी बना मैन्यूर दे पढ़द टे किसी इंपोर्टेंट ना डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेसेस एग्जाम्पल दे पढ़ पड़ेगा देख द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर्स एज वेल एज द इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ द न्यूट्रिशन जिते आम मटर आम मैन्यूर को आम यूज करवा से कौन हम ना आमर जो वाटर कंटेंट थी माटर वाटर कंटेंट बढ़ जिते माटर वाटर कंटेंट बढ़ तो निश्चित भाव आम जेकोसी आम गोटे सीड लगे तार प्रॉपर ग्रोथ हो पार कौन भाई जेकोसी गोटे सीड ग्रोथ हो आम सनलाइट दरकार न्यूट्रिशन दरकार वाटर दरकार जदि आम सॉइल पाखे सॉरी आम सॉइल पाखे ए वाटर कैपेसिटी हाई अच्छी तो निश्चित भाव आम प्रोडक्शन कौन हाई हो पार एनादर मेथड फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल व्हेन न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन व्हाट डू मीन बाय क्रॉप रोटेशन देला जे आमर गोटे प्रोसेस हो आमर जो सॉइल न्यूट्रिशन आम रिगेन पाई आम कौन करवा एदर मैन्यूर और फर्टिलाइज कर अदर गोटे प्रोसेस है कौन आम क्रॉप रोटेशन माने गोटे शस्य पर आ गोटे शस्य आम लगे देख दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ठीक अच्छे गोटे फसल पर आ गोटे फसल आ गोटे अलग फसल लगे अर्लियर फार्मर्स इज नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू द ग्रो
legumes as fodder in the one season and wheat in the next season। legumes ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଆମେ legumes କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ସେମାନେ legumes ଲଗାଇବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ wheat ଲଗାଇବେ। this helped in the replacement of the soil with nitrogen। ଆମେ କ'ଣ legumes-ରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବେସିକାଲି କ'ଣ ସେମାନେ ରୁଟ୍ରେ ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମାଟିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିବ। farmers are being encouraged to the adopt this practice। କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। in the previous classes you have learned about rhizobium bacteria। these are the present in the nodules of the roots of leguminous plant। they fix atmospheric nitrogen। ହେଲା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ନୁଡୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଜୈବ କ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ତମେ ଆଜି ହିଣ୍ଟ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ'ଣ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର କ'ଣ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବେସିକାଲି ଆମ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମର ଗୋଟେ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଆମର ମେନ୍ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଟ। ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା ଖାଇବା ଲୁଣ NaCl ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସଲ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥାଉଛି। ତ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇଜ୍ ଏ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଟ। ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଆମର ବେସିକାଲି ଯେତିକି ଗ୍ୟାସେସ୍ ରହିଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ରହିବ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାନେ ଏଇଟା ମଣିଷମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ଆମର ନେଚର ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅବଟେନ୍ଡ ବାଇ ଦ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ଡଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେସିଡ୍ୟୁ। ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ୟୁର କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଈର ଗୋବର କି ଗାଈର ମୂତ୍ର ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରେସିଡ୍ୟୁ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ଆଳୁ ଚୋପା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ବୋଲି କହିବା। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ତିଆରି ହେଉଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ମ୍ୟାନ୍ୟୁର କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ମ୍ୟାନ୍ୟୁରକୁ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତୁମର ରୋଷେଇ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆଳୁ ଚୋପା ବାହାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚୋପା ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ୟୁରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏନି ହ୍ୟୁମସ୍ ଟୁ ଦ ସଏଲ୍। ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବଟ୍ ଆମ ମ୍ୟାନ୍ୟୁରଟା ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି କାହାକୁ ସଏଲ୍କୁ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ରିଚ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଲାଇକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଟାସିୟମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବା ଆମର କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ଆମେ ଏତେଟା ଦେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଆମର ଲେବ୍ରେ ବନେଇବା ତ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ କେତିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦରକାର କେତିକି ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବନେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର କ'ଣ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏନିମଲ୍ରୁ ବନା ହେବ ତେଣୁକରି ଆର ଗୋଟେ ଏକା ଯେଉଁ କମ୍ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଚଳେ କମ୍ ଯେଉଁ ଡିମେରିଟ୍ ତାର ଯେ ଏଇଟା ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କମ୍ ଦେଉଛି କାଠୁ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କ'ଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କର, ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।